दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ की नई भर्ती 2024 को लेकर। यहाँ पर आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की दोस्तों न्यू भर्ती जो है वो आउट हो चुकी है। उसका नोटिफिकेशन, वैकेंसी कितनी है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। एज, उम्र, इसमें छूट कितनी मिलती है उस पर भी बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होगा, फॉर्म कब से अप्लाई होगा, इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड, यहाँ पर देखिए न्यू दिल्ली, डेट 2/1/2024 की डेट में नोटिस जारी की गई है। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर एंड आरपीएफ ऑल जोनल रेलवेज इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो आरपीएसएफ कोर एंड पीयूएस। ठीक है, अब डायरेक्टर यहाँ पर जो है उनका JRRPF एकेडमी लखनऊ एंड इतना इतना इतना। अब इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया, लेकिन सब्जेक्ट में देखिए क्या बताया गया दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में देख लीजिए। प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स एक्स सर्विसमैन एंड कांस्टेबल एक्स इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। तो ये बातें देखिए मोटा मोटा यहाँ पर बताया गया। हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए मेन टॉपिक यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब यही बातें हैं, देखिए इसमें सब्जेक्ट में भी वही बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए वैकेंसी के बारे में सब कुछ डिटेल दिया गया है। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज, यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, अब फिर नोट में देखिए क्या लिखा है। द करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड वैकेंसी ऑफ 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 2000 जो पोस्ट है वो दोस्तों कांस्टेबल का है। कांस्टेबल का अगर पूछा जाए दोस्तों कितना है यहाँ पर पोस्ट, कांस्टेबल का तो दोस्तों 2000 कांस्टेबल का है। ठीक है, फिर उसके बाद आरपीएफ जो एसआई होते हैं, आरपीएफ एसआई उनका पोस्ट दोस्तों 250 है। यानी अगर सभी को जोड़ा जाए तो दोस्तों 2250 पोस्ट यहाँ पर रेलवे पुलिस के लिए आए हुए हैं। ठीक है, अब इस पर दोस्तों कितनी फाइट होती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। और देखिए इसमें आगे क्या कहा गया है पॉइंट 2 में, इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इंट्रोडक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ पोस्ट बेस्ड रोस्टर शैल बी स्क्रूपुलोusly followed while determining the category wise vacancies। अब यहाँ पर पॉइंट 3 में 10% ऑफ वैकेंसीज shall be reserved for ex servicemen as per गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये 10% दोस्तों यहाँ पर रिजर्व रहेगी किसके लिए, जो एक्स सर्विसमैन वाले होंगे उनके लिए। फिर उसके बाद देखिए 15% वैकेंसी सेल बी रिजर्व फ्रॉम वुमेन। 15% वैकेंसी जो होगी दोस्तों वो लड़कियों के लिए, यहाँ पर महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए प्रोसेस बताया गया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा, जो फेज फर्स्ट में आपका क्या होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। आपका कौन एग्जाम कराएगी, आरआरबी कराएगी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आगे। फिर उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका। फिर उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, वो कौन कराएगा, आरपीएफ वो कराएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आरपीएफ कराएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट।
कैंडिडेट की योग्यता क्या होनी चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सिटीजनशिप, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज के बारे में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ग्रेजुएट अगर हैं तो अब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके लिए एज क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए दोस्तों, मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम कितने होने चाहिए दोस्तों, 25 साल। एक इसके लिए दोस्तों जनरल के लिए है, ठीक है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपके लिए इसमें 3 साल और ऐड कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 28 साल। अगर आप एससी हैं या एसटी हैं तो आप 5 साल ऐड कर लीजिए, यानी 30 साल। मैक्सिमम आपके लिए अगर कितना होगा 30 साल के लिए, ठीक है। कांस्टेबल के लिए क्या मांगा गया है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 10वीं पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड, 10वीं पास हो या 10वीं समकक्ष कोई डिग्री हो, ठीक है। यहाँ पर अब एज क्या मांगा गया है, उम्र क्या है दोस्तों, तो उम्र यहाँ पर 18 साल होना चाहिए मिनिमम। अब मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 25 साल। अगर आप ओबीसी हैं तो आप इसमें 3 साल और ऐड कर लीजिए, तो 28 साल ओबीसी के लिए। एससी और एसटी के लिए दोस्तों 5 साल ऐड कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, ये 30 साल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एज के बारे में भी पता चल गया दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग आगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर बता दिया गया सीधे सीधे, यहाँ पर अगर आप एससी एसटी हैं तो 5 साल, ओबीसी हैं तो 3 साल, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा छूट मिलने वाली है। अगर आप यूआर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो 5 साल, अब फिर उसके बाद ओबीसी हैं तो 8 साल, और एससी एसटी हैं तो 10 साल आपको छूट मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट क्या होना चाहिए। अगर आप यूआर और ओबीसी हैं तो आपकी हाइट कितनी है, मेल के लिए 165, फीमेल के लिए कितनी है दोस्तों, तो 157 फीमेल के लिए है, ठीक है। अब फिर उसके बाद अगर आप गोरखाज हैं, मराठाज हैं तो उसके लिए भी अलग है। यहाँ पर हाइट 163, हाइट कितनी होनी चाहिए, 163 मेल के लिए, फीमेल के लिए 155, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। एग्जामिनेशन फी अभी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रोसेस बताया गया है कि आपका फॉर्म कब से होगा, कब से वो फिलअप किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कांस्टेबल के लिए कितने कितने क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर टाइम कितना होगा, 90 मिनट दोस्तों। सब इंस्पेक्टर के लिए 120 क्वेश्चन, 50 जनरल अवेयरनेस, 35 दोस्तों क्या होंगे आपके मैथमेटिक्स, जिसे अर्थमेटिक बोलते हैं हम लोग, अर्थमेटिक। फिर उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस कितने होंगे दोस्तों, 35 क्वेश्चन। वैसे ही दोस्तों कांस्टेबल के लिए भी 120 क्वेश्चन, 50 जीएस, अब फिर उसके बाद आपका 35 जो है मैथ, फिर उसके बाद जनरल रीजनिंग आपके 35 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन होगा 1.5 घंटा 90 मिनट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सिलेबस भी बताया गया है यहाँ पर कि आपका सिलेबस क्या क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर अगर आप दौड़ भी देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा कितने समय में, 6 मिनट 30 सेकेंड में। 30 सेकेंड में क्या करना होगा दोस्तों, आपको दौड़ना होगा कांस्टेबल के लिए, ठीक है। अगर आप नहीं सॉरी दोस्तों, ये आपका सब इंस्पेक्टर के लिए है, ठीक है। कांस्टेबल के लिए 5:45 ही है, 5:45, यानी बहुत ही मजबूत दौड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए अलग प्रोसेस है। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वालिफिकेशन आपको 120 में से कितना लाना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए दिया गया है। एसआई है तो यूआर और ओबीसी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 42 है, 42 नंबर। एससी और एसटी के लिए 36 नंबर लाना अनिवार्य, तभी आप क्वालिफाई
होंगे। ठीक है, तो दोस्तों टोटल यही आपका था। आप देखिए यहाँ पर नीचे वो फॉर्म आ गया है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बहुत ही जल्द ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी अंदर अंदर बात चल रही है, कुछ ही दिनों में ऑफिशियल भी ये हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यही आपको जानकारी देनी थी। जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।